तो महाराष्ट्र में जो सियासी भूकंप आया हुआ है, इसमें अब नया मोड़ भी आता हुआ दिख रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले को लेकर हिसाब मांगा है और इसी के साथ साथ राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए फैसलों और उसके निपटाई गई जो फाइलें हैं उनकी जानकारी हासिल की है और सूत्रों के मुताबिक इन 3 दिनों में उद्धव सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को निपटाया है और सरकारी प्रस्ताव जारी किए हैं। उधर बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल को दरअसल पत्र लिखकर ये शिकायत की थी कि जो अस्थिरता की और बगावत की स्थिति है उसके बीच उद्धव सरकार ने आनन फानन में कई फाइलों को निपटाया है, जिसके बाद ये फैसला बताया जा रहा है लिया गया। किस खेमे में क्या हो रहा है आपको बता दें जल्दी से। शिंदे गुट में देखिए गुवाहाटी की में होटल में इस वक्त वो लोग मौजूद हैं। 5 जुलाई तक ये बुकिंग की बात यहां पर अब सामने आ चुकी है, यानी ये बुकिंग बढ़ाई जा रही। पहले 7 दिनों के लिए बुकिंग की गई थी। शिंदे गुट अब तक समर्थन वापस शिंदे गुट ने नहीं लिया। बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शिवसेना के साथ ही है। फ्लोर टेस्ट की मांग भी फिलहाल शिंदे गुट की तरफ से अभी नहीं किया गया है, यानी अभी फ्लोर टेस्ट की बात नहीं हो रही। अब कौन फ्लोर टेस्ट की बात करेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर सकते हैं। अब देखना होगा क्या फैसला लिया जाता है। इन सब के बीच 2 और विधायकों के आने का दावा हो रहा है शिंदे गुट की तरफ से कि अभी 2 और विधायक हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहीं उद्धव गुट में क्या हो रहा है, एक और विधायक के टूटने की खबर आ रही है। बार बार ये अपील की जा रही, चाहे वो भावात्मक हो या उनको ये कहा जा रहा हो कि हमारे साथ रहिए तो ही आपका फायदा, लेकिन ये फायदा फिलहाल उद्धव गुट के कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा है और वो भी अब छोड़कर शिंदे गुट में जाने की तैयारी में है। इस्तीफा दे, चुनाव में आए बागी। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है कि इस्तीफा दें और सीधे चुनाव में आए ये जो बागी गए हैं। इसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे जरूर ये कह रहे हैं कि अभी भी दरवाजा खुला हुआ है, आप आए, अभी चाहें तो आ सकते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 19 से 20 विधायक उनके साथ हैं, जैसे ही वो मुंबई आएंगे वो हमारे साथ हो जाएंगे। उन्हें ईडी का डर दिखाकर दरअसल वहां पर रोका गया है, वहां पर बैठाया गया है, लेकिन वो डर खत्म होगा तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। इसीलिए वो लोग मुंबई आने से डर रहे हैं, गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। एक बयान भी संजय राउत का आया था कि कब तक रहेंगे गुवाहाटी में, कभी तो आएंगे चौपाटी में। तो ये सारे सवाल देखिए बने हुए हैं। इन सब के बीच दोनों ही गुट, चाहे उद्धव गुट हो या शिंदे गुट हो, अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन अभी बहुत ही धीमी रफ्तार से महाराष्ट्र की सियासत करवट बदल रही है। लेकिन यह जरूर हो रहा है कि एक जो शिंदे गुट है वो बार बार उद्धव गुट के और लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो रहे हैं। कुछ और जानकारियां भी मिल रही है। 14 निर्दलीय बताया जा रहा है उनके साथ है, साथ ही साथ 39 विधायक अभी उनके साथ हैं। 2 से 3 विधायक और पहुंच सकते हैं, उनके खेमे में जुड़ सकते हैं, तो उनका खेमा और मजबूत हो रहा है। उद्धव सरकार के पास, उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प अब दिखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सबसे प्रमुख और बड़ा विकल्प उनके सामने था उन विधायकों को निलंबन का लेकर, जिसको लेकर डिप्टी स्पीकर ने दरअसल नोटिस भी दिया था। कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था और कोर्ट में पहुंचने के बाद अब 11 जुलाई को इस पर आगे सुनवाई होगी। इस बीच ये जो तस्वीरें हैं जरा देखिए, किस तरीके से जो गुट है शिंदे गुट वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो ये दिखा रहा है कि हम सारे विधायक बागी जो हैं वो एक है। हमारी सोच अभी भी शिवसेना के साथ जुड़ी हुई है, हमारी सोच अभी भी बाला साहेब ठाकरे के साथ जुड़ी हुई है और उन्हीं के आदर्शों को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच आपको याद होगा वो बयान भी जहां संजय राउत ये कह रहे हैं कि अपने बाप के नाम पर चुनाव लड़े, अपने बाप के नाम पर वो पार्टी बनाए। तो इस तरीके की बातें भी अब सियासी माहौल में होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बार बार ये कह रहे हैं कि वो शिवसेना के साथ हैं। लेकिन यहां जो 2-3 चीजें उन्होंने प्रमुख तौर पर कही वो ये कि अगर वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का साथ छोड़ देते हैं, महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दें और संजय राउत को छोड़ दें तो ये बागी विधायक वापस आ सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई फैसला हो सकता है, ये भी देखना होगा। लेकिन इससे पहले संजय राउत ने एक बयान जरूर दिया था कि अगर तुम आ जाओ तो आघाड़ी छोड़ देंगे हम, लेकिन क्या अब वो सूरत बनती नजर आ रही है, देखना होगा।